हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? सही जवाब होगा अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। वानुआतु वर्ष 1980 में तथा सोलोमन द्वीप वर्ष 1978 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। यूरोप में कितने देश हैं? सही जवाब होगा 44 देश। विकल्प के अनुसार यूरोप में कुल 44 देश हैं, परंतु रूस, साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप एवं एशिया दोनों में माना जाता है, जिससे यूरोप में भी देशों की संख्या 51 मानी जाती है। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? तो सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है, अतः विकल्प डी सुमेलित है। उल्लेखनीय कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कनाडा है। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? यूरोप में। दोस्तों, सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान अमेरिका, वेनेजुएला, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में ही एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या लगभग 4.436 बिलियन है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? एशिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सही होगा ऑप्शन डी, माजुली, असम। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। यह असम राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? श्रीलंका। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक। दोस्तों, ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बसने लायक जगह 5% से भी कम है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क है। इसके बाद क्रमिक रूप से बोर्नियो, अंडमान और निकोबार तथा सिंगापुर का स्थान है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रेनाडा स्थित है कैरेबियन सागर में। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं: ग्रेनाडा, कैरिकोऊ और पेटिट मार्टिनिक, जो विंड वर्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाडा स्थित है कैरेबियन सागर में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जर्मनी।
डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एशिंगन कस्बे के पास से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है, जिसमें शामिल हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, माल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? यांगसे, यांगजी या यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी। दोस्तों कांगो नदी, जिसे प्राय जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यह 4700 किलोमीटर लंबी है। यह नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? द ग्रैंड कैनियन। दुनिया की सबसे तंग घाटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन, द ग्रैंड कैनियन, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी को द ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वाटरफॉल वेनेजुएला में स्थित है। एंजल, साल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो करोनी नदी की सहायक चुरून नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? एंजल। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। दोस्तों डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल दक्षिण पश्चिम को उत्तर सागर उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इसके अलावा यह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि। दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है और कैरेबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र देश है। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? रूस में। दोस्तों माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रुस एक शांत ज्वालामुखी है। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? माउंट चिम्बराजो। दोस्तों इक्वेडोर में स्थित माउंट चिम्बराजो एंडीज पर्वत की चोटी है। यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। दिए गए अन्य पर्वत चोटियों की तुलनाओं में चिम्बराजो में पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है। क्योंकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है एवं चिम्बोर्जो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित ऊंची पर्वत चोटी है, अतः यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? अंकाकागुआ पर्वत। अंकाकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। यह दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर 22,837 फीट है। किलिमंजारो 5,895 मीटर अफ्रीका। एल्ब्रुस पर्वत 5,642 मीटर रूस तथा मैकिनली पर्वत 6,190 मीटर उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगस्त 2015 में माउंट मैकिनली का नाम परिवर्तित कर माउंट डेनाली कर दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अंकाकागुआ 6,960 मीटर है। ड्राकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। ड्राकिंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3,482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो 2 देशों में है। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी का नाम है, तंजानिया में स्थित है। दोस्तों माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 5,895 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी ज्वालामुखी शंकु किबो 5,895 मीटर ऊंची है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। मवेंजी इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी ज्वालामुखी शंकु है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके किसके बीच इस सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल के बीच। दोस्तों हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कंचनजंगा का अर्थ होता है बर्फ की 5 चोटियां। 5 में से 3 शिखर मुख्य, मध्य और दक्षिण सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले और नेपाल के तपलेजंग जिले की सीमा पर हैं, जबकि अन्य 2 शिखर पूरी तरह से तपलेजंग जिले में स्थित हैं। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। दोस्तों पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित विस्तृत शुष्क प्रदेश है। यह एंडीज पर्वत के गिरिपद में अवस्थित वृष्टि छाया क्षेत्र है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक रेगिस्तान है, जो 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है उज्बेकिस्तान में। कजाइल कुम रेगिस्तान मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,15,000 वर्ग मील, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अरल सागर के दक्षिण पूर्व में सीर दरिया और अमू दरिया नदियों के बीच स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के उस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। दोस्तों मरुद्वीप ओएसिस रेगिस्तान से संबंधित है। यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहां पर खट्टे फल, कपास, खजूर, गेहूं एवं मक्का आदि उत्पादित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? नाइजीरिया। दोस्तों सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवी नॉन पोलर रेगिस्तान है। यह करीब 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक है। नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। शुष्क हवा सांटा अना कहां बहती है? कैलिफोर्निया में। सांटा अना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा अना चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा एना पर्वत पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। दोस्तों जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। उत्तर भारत में तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है। इस कारण उस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।